जय श्री माता जी। आइए मैं आपको आज मेडिटेशन के विषय में कुछ बताने का प्रयास करूंगा। मेडिटेशन मतलब ध्यान। ध्यान के माध्यम से हम अपने आप को कैसे निरोगी रख सकते हैं या फिर अपने आप को कैसे डर से मुक्त रख सकते हैं, इसके विषय में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बताया हुआ है। परंतु आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उस ध्यान के विषय में बताने जा रहा हूँ जो ऋषियों मुनियों ने, साधु संतों ने बहुत पहले से हमें बताया हुआ है, परंतु अज्ञानतावश हम उसको जान नहीं पाए, या यूं कहो कि हमें किसी ने सही तरीके से बताने का प्रयास नहीं किया, या अगर प्रयास किया भी तो हमने समझने की जरूरत नहीं समझी। तो आइए मैं बता रहा हूं सहयोग के विषय में। सहयोग ध्यान धारणा। सहयोग क्या है? सहयोग यानी अपने साथ जो यानी जन्मी हुई शक्ति। ये शक्ति हमारे साथ होती है जन्म जन्मांतर से, और जैसे हमारा मानव जन्म होता है उसको प्राप्त करने का अधिकार भी हमें होता है, उसको हम प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। ये हमारे भारतवर्ष में ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने सिद्ध करके दिखाया हुआ है। अपनी सिद्धता उन्होंने साबित करके दी है, और अपनी सिद्धता का उन्होंने शास्त्रों में बखान भी किया हुआ है, और बहुत सारे शास्त्र उन्होंने लिखे हुए हैं। परंतु मानव समाज की विडंबना यह है कि हम सिर्फ शास्त्र पढ़ते रह गए या सुनते रह गए, इसके आगे का हमने अनुसरण करने का प्रयास किया ही नहीं। अब योग का मतलब होता है, लोगों को लगता है कि संन्यास लेना, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। योग करने के लिए संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। अब योग में भी दो तरीके, एक होता है योग, दूसरा होता है योगा। योगा में हमें शारीरिक हमें कसरत या करनी पड़ती है, शारीरिक हमें प्रयास करना पड़ता है अपने शरीर को ठीक रखने के लिए, उसके लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। परंतु योग का मतलब है जुड़ना। योग का मतलब है जुड़ जाना। और जुड़ना किससे है? आज के समय में अगर हम विचार करेंगे तो हमें जुड़ना किससे है? परमात्मा से। हम बहुत सारी भक्ति करते हैं, बहुत सारे व्रत उपवास, बहुत कुछ करते हैं परमात्मा के लिए, परंतु उस भक्ति के साथ, उस उपवास व्रत सारी चीजें करने के बावजूद भी जब हम देखते हैं कि बहुत सारी तकलीफें हमको यूं ही आते जा रही है, बहुत सारी तकलीफों का सामना हमें करना पड़ता है, बहुत सारी बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे चीजों का सामना करना पड़ता है जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोची हो, और फिर हमें हमारे अंदर भ्रम निर्माण हो जाता है कि हम इतनी भक्ति कर रहे हैं, या इतना योग कर रहे हैं, या इतना भगवान को मानते हैं, सब कुछ करते हैं, इसके बावजूद भी हमारे जीवन में तकलीफ क्यों आती है? कारण एक ही है कि हम योग भक्ति तो करते हैं, परंतु हमारा जो जुड़ना है, जैसे परमात्मा से जुड़ना है, वो कभी जुड़ नहीं पाते हम। कारण कि हम अपने पारिवारिक जीवन में या अपने सामाजिक जीवन में या ऐसे अपने जो हम जीवन जी रहे हैं उसमें इतने उलझे हुए हैं कि हम उसका प्रयास ही नहीं करते, और हमको लगता है हम प्रयास करेंगे तो ये सब हमको छोड़ना पड़ेगा। परंतु ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। परमात्मा ने बहुत ही अद्भुत तरीके से हमारे शरीर की रचना की है, और हमारे शरीर की जब रचना उन्होंने की तो उन्हें पता होगा, उन्हें पता था कि कहीं न कहीं इस मानव को मेरी जरूरत पड़ेगी, और उसका ही प्रतिबिंब उन्होंने हमारे शरीर के अंदर रखा हुआ है। अब देखिए कहाँ रखा हुआ है। ये हमारा शरीर है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डी के नीचे त्रिकोण अस्थि है। इस त्रिकोण अस्थि में 3.5 कुंडल मारकर बैठी हुई हमारी शक्ति है। ये शक्ति क्या है? ये परमात्मा की शक्ति है, और इसी शक्ति के माध्यम से हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं। और ये अनेक ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने सिद्ध कर दिया है। उन्होंने अपनी सिद्धता का प्रमाण भी दिया है। तो आप इस बात को समझें कि ये योग करना क्यों जरूरी है आज के जीवन में। आज जो हम अंधकार में, आज हमारे पास कोई भी, जैसे हम देख रहे हैं कि बाहर वायरस फैले हुए हैं और आज हम घर में बैठे हुए हैं। इसके पहले अगर कोई हमें कुछ भी बताता तो हम यही कहते थे कि भाई हमारे पास टाइम ही नहीं है, समय ही नहीं है। परंतु आज के समय में
हम किसी को ये नहीं बता सकते कि हमारे पास समय नहीं, क्योंकि समय ही समय है। हम चाहे अपने कितने भी चक्र चलाए, परंतु परमात्मा अपना चक्र चलाता है। और आज परमात्मा का चक्र चला हुआ है, और वो ये है, उसका कारण ये है कि हम आज घर पे बैठे हुए हैं। और घर पे बैठ के हम डरे हुए हैं, हमारे अंदर डर समाया हुआ है, और उस डर को लेकर हम जी रहे हैं। किसी से मिलने जाओ, मिल नहीं पा रहे, कहीं भी जाओ तो डर, कहीं मुझे ना हो जाए, कहीं तकलीफ ना हो जाए। तो ये डर हमारे अंदर क्यों है? अगर परमात्मा हमारे साथ है, जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं, बचपन से लेके जब से पैदा हुए हैं, जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर डर क्यों है? परमात्मा को पता था कि हमारे अंदर वो डर कहीं ना कहीं आएगा, किसी न किसी के माध्यम से आएगा, कोई ना कोई हमें डराने का प्रयास करेगा, तब ये मानव कहीं ना कहीं हमें मुझसे जुड़ने का प्रयास करेगा। देखिए, ये चित्र है, ये जो शक्ति है, ये त्रिकोण अस्थि जिसे सैक्रम बोन कहा गया है, यानी कि पवित्र हड्डी। इस पवित्र हड्डी में 3.5 कुंडल मारकर बैठी हुई हमारी शक्ति है। आज का हमारा जो जीवन चल रहा है, देखिए हमारे अंदर शरीर में वैसे तो अनेक नाड़ियां हैं, परंतु 3 मुख्य नाड़ियां हैं। ये पहली जो नीले कलर की नाड़ी आप देख रहे हैं, ये नीले कलर की नाड़ी, ये हमारे भूतकाल की नाड़ी है। जन्म जन्म से जो भी हमने किया हुआ है वो इसके अंदर विराजमान है, परंतु दूसरा जन्म होने के बाद हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम मानव है। अगर नहीं भूले तो हम और तकलीफ में आते हैं, इसलिए ये भूलना पड़ता है। परंतु इस जीवन में जो भी घटित हो रहा है वो हमें याद रहता है, और इसको याद करते करते कभी कभी हम क्या करते हैं, इस नाड़ी के ऊपर प्रेशर दे देते हैं, हमको पता ही नहीं चलता कि इस नाड़ी के ऊपर प्रेशर आ रहा है। इसके अलावा इस नाड़ी के द्वारा हम भूतकाल के विचार तो करते ही हैं, परंतु इस नाड़ी के द्वारा हमारे अंदर इच्छाएं भी उत्पन्न होती है। वो इसी नाड़ी के माध्यम से हमारे अंदर इच्छाएं उत्पन्न होती है। और कभी कभी क्या होता है, ये नाड़ी बहुत कमजोर हो जाती है हमारी इच्छाओं, अति इच्छाओं से, हमारे अति भूतकाल के विचारों से, तो ये नाड़ी यहाँ पर आकर फूल जाती है और हमें आधे सर में दर्द होता है। इसके बाद हम भविष्य के विचार करते हैं। पहले तो भूतकाल के विचार करेंगे या तो फिर भविष्यकाल के। अब ये भविष्यकाल के विचार, ये जो नाड़ी येलो कलर की नाड़ी दिखाई गई, ये पीले कलर की नाड़ी, ये हमारी भविष्यकाल की नाड़ी है। जैसे इस नाड़ी को योग भाषा में ईडा नाड़ी कहा गया है, और इस नाड़ी को योग भाषा में पिंगला नाड़ी कहा गया है। ये चंद्र नाड़ी है, ये सूर्य नाड़ी है। अब ये दोनों नाड़ियां हैं, ये भूतकाल की नाड़ी है जिसके द्वारा हम भूतकाल के विचार करते हैं या इच्छाएं करते हैं। ये भविष्यकाल की नाड़ी है जिसके द्वारा हम भविष्य के विचार करते हैं और कार्य करते हैं। जैसे कि कोई भी मैंने इच्छा करी, उसके बाद कार्य करने का प्रयास करूंगा, जरूर करूंगा। तो कभी कभी क्या हो जाता है, अति कार्य, अति भविष्य के विचारों की वजह से ये नाड़ी कमजोर हो जाती है और ये नाड़ी यहाँ पर आकर फूल जाती है। कभी कभी हमें आधे सर में दर्द होता है, कभी हमें पूरे सर में दर्द होता है, और ये दर्द लेकर, ये तनाव लेकर हम जीते रहते हैं, और हमको पता ही नहीं चलता कि इसका दुष्परिणाम हमारे शरीर के ऊपर कैसे पड़ रहा है। अब देखिए, ये 7 चक्र है। पहला चक्र मूलाधार, दूसरा स्वादिष्टान, तीसरा नाभि चक्र, इसे मणिपुर चक्र भी कहते हैं। ये हमारा अनाहत चक्र है, हमारे हृदय का स्थान। ये हमारा विशुद्धि चक्र, हमारे गले का स्थान। ये हमारा आज्ञा चक्र, हमारे मस्तक का स्थान। और ये हमारा सहस्त्रार है, जहाँ यहाँ से ऊपर परमात्मा की शक्ति फैली हुई है। अब देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो चक्र है, ये 7 शक्ति केंद्र है। हमारे शरीर के एक एक हिस्से को चलाने वाले 7 शक्ति केंद्र है, और इन चक्रों के बिगड़ने की वजह से हमारे शरीर में उस हिस्से में तकलीफ आती है जो चक्र हमारा ज्यादा बिगड़ता है। और ये चक्र बिगड़ते क्यों है? कारण क्या है? कारण यह है कि हम जो तनाव लेकर जीते हैं उसका दुष्परिणाम इन चक्रों पर होता है, और तनाव की वजह से हमारे से बहुत सारी गलतियां होती है। हम बहुत सारी गलतियां करते रहते हैं, और कभी कभी हम गलत मार्ग पे चले जाते हैं। जैसे हमें बहुत सारे व्यसन हो जाते हैं, बहुत सारी बुरी आदतें हो जाती है, तो उन बुरी आदतों की वजह से हम हमारे जीवन में पिछड़ते चले जाते हैं। परंतु परमात्मा ने इतनी सुंदर व्यवस्था की है कि इन दोनों नाड़ियों को संतुलन में लाने के लिए ये वर्तमान की नाड़ी रखी हुई है। ये बीच की जो नाड़ी है, इसे योग भाषा में सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। ये सुषुम्ना नाड़ी के नीचे ही त्रिकोण अस्थि है। जैसे हमारी ये रीढ़ की हड्डी है, यहाँ पर त्रिकोण अस्थि है। इस त्रिकोण अस्थि में हमारी शक्ति है। पहले के ऋषि मुनि क्या करते थे, अपनी शक्ति को जागरूक करने के लिए 12-12 बरस जाके तप किया करते थे। 12-12 बरस तप, 14-14 बरस तप करने के बाद कभी कभी किसी की शक्ति ये जागरूक होती थी, तो उन्हें हम सिद्ध पुरुष कहते थे। यह हमें पता है कि वो सिद्ध पुरुष हो गए, वो सिद्ध पुरुष है, ये हम कहते हैं। ये भारतीय संस्कृति है हमारी। अब देखिए,
जिन्होंने इसका बहुत सारा तप किया, तप करने के बाद उन्होंने प्राप्त किया, उसको हम सिद्ध पुरुष कहते थे। और तप करने के लिए उन्होंने घर बार सब कुछ छोड़ा। और आज हमको ऐसा लगता है कि अगर हम भी ऐसा कोई योग करने जाएंगे तो घर छोड़ना पड़ेगा। योगा करने के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो घर बैठे हम मेहनत कसरत कर सकते हैं, तो हम योगा की तरफ जाते हैं। परंतु योगा भी तब तक कर पाते हैं जब तक हमारा शरीर हमारा साथ देता है। परंतु योग का घटित होना मैंने यानी कि मिलना, हम एक दूसरे से मिलते हैं उसको कहते हैं योग घटित हुआ, आज हम मिले। वैसे ही परमात्मा से भी योग घटित होना बहुत जरूरी है। और वो क्यों जरूरी है? क्योंकि आज के इस युग में हमें बहुत जरूरी है कि हम परमात्मा से मिलकर चले, उनकी शक्तियों के साथ चले, जो कि हमें पता ही नहीं और ना ही हमें किसी ने बताने की व्यवस्था की। परंतु आज के इस कलयुग में आदिशक्ति श्री माता जी निर्मला देवी ने 1970 से ये कार्य शुरू किया। और आज सैकड़ों देशों में बहुत सारे लोग, बड़े बड़े IAS अफसर, वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट ये मार्ग अपना रहे हैं। इस माध्यम से अपनी शक्ति को जागरूक कर रहे हैं। और आप न सिर्फ अपने आप को निरोगी रख रहे हैं, बल्कि अपने आसपास के जो लोग हैं वो लोग उनको भी बता रहे हैं, ताकि आप भी करिए और आप भी निरोगी जीवन जिए और आप भी परमात्मा से कांटेक्ट में रहिए। ये हो सकता है आपको मेरी बात यूं ही लगे, परंतु मैं आपको सिद्ध करके दिखाने वाला हूं कि आप परमात्मा से जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये शक्ति हमारे अंदर है और इसके ऊपर हमारा पूर्ण अधिकार है। इस शक्ति के ऊपर हमारा पूर्ण अधिकार है, क्योंकि परमात्मा ने हमें जब मानव जन्म दिया तभी से शक्ति हमारे अंदर दी है। इसलिए इसको प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। आज के इस वातावरण में इस शक्ति को प्राप्त करना बहुत ही जरूरी हो गया है। इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आपके सामने आ रहा हूं और आपसे ये निवेदन कर रहा हूं, ना सिर्फ निवेदन कर रहा हूं बाकी प्रार्थना भी कर रहा हूं। और मैं आपको साबित करके दिखाने वाला हूं कि ये जो शक्ति है ये जागरूक होती है, और जागरूक होने के बाद जैसे जैसे इसका ध्यान हम करते हैं, वैसे वैसे हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम अपने आप ठीक होते जा रहे हैं। डर तो रहता ही नहीं, डर की भावना तो अंदर से चली ही जाती है, परंतु बहुत सारे फायदे होते हैं हमारे जीवन में। देखिए, जैसे तो ये भूतकाल के विचार खत्म हो जाते हैं, भविष्य काल के विचार से चिंताओं से मुक्ति मिलती है। और जैसे ही चिंताओं से मुक्ति मिलती है, तनाव की वजह से जो हमारे चक्र बिगड़ते रहते हैं वो बिगड़ने बंद हो जाते। धीरे धीरे इनके अंदर शक्तियां आती जाती है, यानी शक्ति ये चक्र सुधरने लगते हैं। तो धीरे धीरे अपने आप ही हमारे शरीर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे उसका सुधार होने लगता है। ये धीरे धीरे जब इसका सुधार होता है तब हम आत्मिक अंदर से प्रसन्न रहते हैं। अंदर से हमें एक अद्भुत शक्ति आ जाती है, हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, विश्वास आ जाता है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो बरोबर उसका प्रमाण हमें मिल रहा है। अब जैसे ही ये शक्ति जागृत होती है, उसका प्रमाण कैसे मिलता है? जैसे ही शक्ति जागृत होती है हमारे सर के बीचों बीच और दोनों हाथों से वाइब्रेशन बहने शुरू हो जाते धीरे धीरे। और इस शक्ति का वर्णन हर एक भाषा में, हर धर्म में अलग अलग तरीके से किया गया है, अलग अलग तरीके से हमें बताया गया है। जैसे कि बाइबल में इसे होली गोस्ट कूल ब्रिज कहा गया है, कुरान में इसे रूहानी शक्ति कहा गया है, और भारतीय संस्कृत भाषा में इसे श्री कुंडलिनी शक्ति कहा गया है। और इसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए पहले के जो संत थे, ऋषि मुनि थे, जंगलों में जाकर तप किया करते थे। परंतु आज के इस युग में आदिशक्ति श्री माता जी निर्मला देवी जी की कृपा से हमें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। इसको हम घर बैठे कर सकते हैं। खाली इसको कैसे करना है ये सीखना है, और सीखने के लिए कोई पैसे नहीं देने हैं, कोई मोल नहीं चुकाना है, सिर्फ आपको समय देना है। अगर आपने सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट का समय अपने जीवन के लिए दे दिया, इस तरीके से जैसे हम आपको बता रहे उस तरीके से आपने अपनी शक्ति को जागरूक करके ध्यान करना शुरू किया, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में अद्भुत बदलाव आ रहे, अद्भुत, जिसको हम बयान नहीं कर सकते। आप स्वयं बयान करेंगे कि हाँ, ये तकलीफ थी अब दूर हो गई, ये प्रॉब्लम थे अभी वो प्रॉब्लम खत्म हो गए। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूं, इस शक्ति को कैसे जागरूक करना है इसकी मैं आपको एक क्लिप भेजने वाला हूं। आदिशक्ति श्री माता जी निर्मला देवी ने बताया हुआ है। होता क्या है, मानव समाज की विडंबना क्या है, जब जब इस धरती पर कोई अवतरण आया है तो हमने उसको पहचाना नहीं है। आजकल के बहुत सारे लोग अपने आप को गुरु कहते हैं, परंतु बाद में पता चलता है जिनको हम गुरु मान रहे हैं वो या तो जेलों में बैठे हैं या तो कहीं फसाद करके भाग खड़े हुए हैं। तो उन ऐसे भी गुरु आजकल के लोग हैं, और
भगवान के नाम पे, परमात्मा के नाम पे मानव समाज को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। ना सिर्फ प्रयास कर रहे बल्कि लूट चुके हैं। परंतु आज के इस युग में जो विडंबना मानव समाज की थी आज भी चल रही है। जब श्री राम आए तब भी हमने उसको नहीं पहचाना, सिर्फ राजा का बेटा यही कह के सुना। जब श्री कृष्ण आए तब भी हमने नहीं सुना, वो ग्वालियर का लड़का है यही करके सुना। और अंतिम बहुत बड़ी बात है कि हमारे इस महाराष्ट्र के अंदर संत साईनाथ, शिरडी के साईनाथ, साईं बाबा हो गए, उनको भी किसी ने नहीं पहचाना। लेकिन उनके जाने के बाद आज हम देख रहे हैं, उनके जाने के बाद उनके मंदिरों में चढ़ावे चढ़ाए जा रहे हैं जिनकी उनको कोई गरज नहीं, कोई जरूरत नहीं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं इस योग को अपनाएं। इसकी क्लिप मैं आपको भेज रहा हूं। आज समय है, भगवान को पहचानिए। हम भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि हम मानते हैं, हम जानते हैं कि आदिशक्ति श्री माता जी निर्मला देवी ने जो कार्य किसी ने नहीं किया वो श्री माता जी ने किया है। महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हो चुके संत ज्ञानेश्वर महाराज ने इसका वर्णन किया हुआ है। इस शक्ति को नागिनी चे पिलू कुंकुमी नाले, ऐसा उन्होंने कहा हुआ है। और उन्होंने कहा हुआ है दुरितांचे तिमिर जाओ विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, जो जय वांछिल तोते लाहो प्राणी जात। तो उन्होंने कहा है, बताया है, उन्होंने पसायदान मांगा है और हमारे लिए ही मांगा है। उन्होंने संत ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी में 6वें और 9वें अध्याय में इस शक्ति का वर्णन किया हुआ है। और इस शक्ति का वर्णन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है। परंतु विडंबना यह है कि 6वां और 9वें अध्याय को हमको पढ़ाता ही नहीं। तो आपसे मैं विनती कर रहा हूं, इस शक्ति को, जिसे योग भाषा में कुंडली शक्ति कहा गया है, इस शक्ति को जानिए, अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए और घर बैठे ध्यान करिए। ध्यान कैसे करना है इसकी क्लिप मैं आपको भेज रहा हूं, आप इसको करिए, करके देखिए। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो हम आपको व्हाट्सएप नंबर भेज रहे हैं, उनमें आप पूछ सकते हैं। लेकिन आप करिए और करके देखिए, ना करने से अच्छा आप करके देखिए। बहुत ही अद्भुत, आपके जीवन में बहुत सारा फायदा आपको मिलेगा। ये मैं आपसे बार बार विनती इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम कर रहे हैं, हम घर बैठे आज हम आनंद में हैं, हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। होगा जो सारी दुनिया को होगा वो हमको होगा। हम ऐसा नहीं कहते कि हम उससे बचे हुए, परंतु हमको पता है कि हमारे साथ परमात्मा है और हम बचे हुए हैं और बचे रहेंगे। ये हमारी कॉम्पिटेंस, हमारा कॉम्पिटेंस है। तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं आप इसको करिए, इस योग को अपनाइए। बहुत सरल है, बहुत सोपा है। आदिशक्ति श्री माता जी निर्मला देवी ने इसको सरल तरीके से बताया हुआ है और अद्भुत इसमें फायदे हैं। तो इसलिए आप लोगों से मैं विनती करता हूं इसको करिए और इसका फायदा उठाइए। जय श्री माता जी।